अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। आज इमरान रियाज खान ने कुछ अहम अपडेट्स दी हैं, तो आइए जानते हैं इमरान रियाज खान से। इस वक्त इमरान खान साहब तोशाखाना के एक भोंडे से केस के अंदर है। बेशुमार लोग हैं, बल्कि जो आपका इस वक्त नैब का चेयरमैन है उसने भी तोशाखाना से तोहफे लिए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ने बेशुमार लिए हुए, गाड़ियां ली हुई हैं नवाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने, बाकी लोगों ने। गाड़ी तो अलाउड ही नहीं है, आप ले ही नहीं सकते, तो वहाँ कोई इंक्वायरी नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को तोशाखाना के तोहफे के ऊपर जो पैसे देकर लिया हुआ है, अभी फिर एक दफ़ा जेल में रखा हुआ है। भोंडा का केस है। दूसरा 9 मई वाला जो है रिमांड, वो वैसे ही कलअदम हो गया है। तो अब इमरान खान साहब को अंदर रखना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। बहुत मुमकिन है कि 30 जुलाई का टाइम दिया गया है जज साहब की जानिब से कि तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो अपनी जरा मुकम्मल करें, अपने दलाइल मुकम्मल करें, क्योंकि उसके बाद फिर जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है उसमें फ़ैसला दिया जाएगा। वहाँ पे जितने भी गवाहान थे, मैं जब कोर्ट रिपोर्टर से बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये एक केस इमरान खान साहब पे बचा हुआ है और यही वो केस है जो सबसे पहले पाकिस्तान के इदारों में इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठे किए गए थे शवाहिद के, जनाब ये है केस। लेकिन उस वक्त भी इस केस में बहुत बड़े बड़े लकूनास थे, आज भी है। जितने गवाहान के बयानात लिए गए हैं वो बयानात जाकर बदल गए अदालत में। परवेज़ खटक साहब का बयान है, एग्जैक्टली वो बयान नहीं है जो परवेज़ खटक साहब ने बयान दिया था इन्वेस्टिगेशन में, प्रोसिक्यूशन के बाद जो स्टेटमेंट था। लेकिन जब उन्होंने अदालत में जाके बयान दिया तो वो कुछ और था। इसी तरह आप आजम खान को ले लें, इसी तरह आप बाकी वज़रा को, बाकी लोगों को ले लें, तो कोई एक भी सही गवाह जो है वो इस मामले में अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में इमरान खान साहब के खिलाफ मौजूद ऐसा नहीं है जिससे ये इमरान खान साहब को शायद फिक्स कर दे। लेकिन बहुत मुमकिन है कि जेल ट्रायल का ये रिकॉर्ड है कि जेल में जब भी ट्रायल हुआ इमरान खान साहब को सज़ा हुई, तो मुमकिन है उनको सज़ा हो जाए। लेकिन अगर उन्हें सज़ा हो भी जाती है तो वो आमिर फारूक साहब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर चुके हैं, वो अपील में जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आमिर फारूक साहब सुन नहीं पाएंगे, तो फिर जिसके बाद भी ये केस जाएगा वहाँ इंसाफ हो जाएगा। बाकी सारे जजेस जो हैं वो अपनी स्पेस को रीगेन करना चाहते हैं कि जनाब हमने इंसाफ देना है। तो इमरान खान साहब को अंदर रखना ज़रा मुश्किल है। बाज़ दोस्त जो है वो टाइम देना शुरू हो गए हैं। मैं टाइम तो नहीं दे सकता क्योंकि पाकिस्तान में कोई आप कुछ कह नहीं सकते, हालात कभी एकदम ऊपर एकदम नीचे हो जाते हैं। लेकिन PMLN की फ्रस्ट्रेशन को देखकर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अब इमरान खान साहब के बाहर आने का टाइम करीब है। ये नहीं अचानक कहते हैं गद्दारियों के मुकदमे बनाएंगे, अचानक कहते हैं आर्टिकल 6M लगा देंगे, अचानक कहते हैं कि पार्टी बंदी लगाएंगे, कभी कहते हैं नहीं जी हमें मुज़ाकरात करने तहरीक इंसाफ से, मिन्नतों और तरलों पे आ जाते हैं कि जी आए जी हमारे साथ मुज़ाकरात करें। फिर ये कहते हैं जी नहीं आप तो डील करके आ रहे हैं बाहर, आपकी डील हो रही है। ये जो सारी कहानियाँ और अजीब अजीब किस्म की चीज़ें और कन्फ्यूजन हो रही है, इसका मतलब है PMLN एक मरतबा फिर बौखलाहट का शिकार है। वैसे तो पिछले 2-2.5 साल से ये बौखलाहट से बाहर ही नहीं आ रहे। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का अमल इन्होंने शुरू किया है तब से अब तक ये पीपल्स पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि किसी दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना हाथ खींच लेती है और इख्तलाफात की खबरें मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि इख्तलाफात नहीं है। पीपल्स पार्टी ये सारा कचरा, ये सारा गंद ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर उल्टाएगी। ये अपने ज़िम्मे जरदारी साहब नहीं लेंगे। जरदारी साहब अपनी शेरवानी को, अपनी अचकन को साफ़ सुथरा रखेंगे और वो ये चाहेंगे कि उनका बेटा भी ये शेरवानी पहन ले एक दिन। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जितना रायता फैला है, ये जितना गंद पाकिस्तान की इकॉनमी में मारा गया, आम आदमी को रुसवा कर दिया, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नवाज शरीफ साहब पे डाल दें। ये उनकी ख्वाहिश होगी। तो अगर इत्तेहादियों की सपोर्ट ख़त्म होने से ये हुकूमत गिर गई ना, तो फिर नवाज शरीफ साहब के पास कोई बयानिया भी नहीं होगा। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत खुद गिरा दें। तो इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से गौर कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और उनके साथी कि क्या हमें हुकूमत में रहना चाहिए या दोबारा इलेक्शन करवाने के मामलात के ऊपर गौर करना चाहिए या दूसरी ऑप्शंस को सोचना चाहिए। क्योंकि निज़ाम भी इमरान खान को मार मार के थक गया है। लेकिन इमरान खान ना हारता है ना टूटता है, ना वो हार मानता है। बहरहाल अब एक बयानिया घड़ा गया कि इमरान खान साहब डील करने जा रहे हैं और वो डील कर लेंगे और कुछ चीज़ें उनके बारे में जो है वो फैलाई जाती है। मैं आज से लगभग चंद माह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन रहनुमाओं को मिला था, आपकी आदत समझ लें, और मेरी 3-4 लोगों से मुलाकातें और बातें हुई थी। तो मैंने उनसे कुछ सवालात किए थे। एक मैंने उनसे ये पूछा था कि आप एस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात क्यों करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये जो हुकूमत है इसका मैंडेट जैली है, इसके साथ तो हम बातचीत नहीं करेंगे।
दूसरा उन्होंने कहा इनके पास इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार और इक़्तिदार दोनों और क़ुव्वत फ़ैसला वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, तो हम उनसे क्यों ना बात करें। फिर उन्होंने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट हमें सबसे ज़्यादा सूट ये करता है कि वो न्यूट्रल हो जाए, वो इन मामलात से अपने आप को बाहर निकाल ले, और बाकी जमातें मिलकर भी फिर इमरान खान का, हमारे कप्तान का मुकाबला नहीं कर सकती, उनका ये कहना था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान के बारे में ये परसेप्शन को, मैंने सवाल पूछा था कि इमरान खान के बारे में ये परसेप्शन फैलाई जाती है और बार बार ये कहा जाता है कि ये आ गया तो बहुत मारेगा अपने सारे मुखालिफिन को, चाहे वो इदारों में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो सियासी जमातों में बैठे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ होंगी। तो उन्होंने कहा जी कि देखिए खैबर पख्तूनख्वा में हमने किससे बदला लिया, कोई भी नहीं लिया, और ना हम कोई बदला इमरान खान साहब लेने वाले। वो डेमोक्रेट है, वो जब आएंगे टेबल पे बैठ के बात करेंगे, हथियार तो वो उठा नहीं सकते, पॉलिटिशियन है, डेमोक्रेट है, जब जाएंगे पब्लिक में जाएंगे या टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करेंगे और बात करेंगे। तो उन्होंने कहा इमरान खान डील नहीं करना चाहता, इमरान खान एक्चुअली बातचीत करना चाहता है। तो मैंने ये सवाल किया कि बातचीत में एतमाद का फुकदान है, वो कैसे दूर होगा। तो उन्होंने कहा जी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम सबको इस बात का यकीन रहे कि इमरान खान बदला नहीं लेगा, क्योंकि सबको ये नज़र आ रहा है कि कुछ भी कर ले इमरान खान का रास्ता अब रोका नहीं जा सकता। बिल आखिर इमरान खान ने हुकूमत में आ जाना है। यानी एक बार बार ये बात फैलाई जाती है कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने में इमरान खान साहब रुकावट डाल रहे थे। हालांकि मुझे याद है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब उस वक्त जो थे, वो जब उनके पास मामला आया तो वो इमरान खान साहब से मुशावरत के लिए गए और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट होगी कि ठीक है। तो मुझे एक जुमला याद है एक शख्स का, उसने कहा था कि जब दूध देना हो तो मेंगने नहीं डालनी चाहिए बीच में। ये मुझे एक बंदे का जुमला याद है और वो बंदा सुनेगा तो उसको भी याद आ जाएगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने कोई ऐसा उसमें रुकावट वो डालने की पोजीशन में भी नहीं थे, ना उन्होंने डाली। डालते तो फिर भी आसिम मुनीर साहब बन जाते आर्मी चीफ। तो इमरान खान साहब बदले के मूड में नहीं है, ये उनकी पार्टी बार बार कहती है। बल्कि इस वक्त उनके बकौल इमरान खान साहब को फिक्र इस बात की है कि जितने हालात बिगड़ गए हैं, पाकिस्तान के दाखिली मामलात हों, पाकिस्तान की इकॉनमी के मामलात हों, बढ़ती हुई दहशतगर्दी के मामलात हों, जो पोलराइजेशन हो गई है बहुत बड़े पैमाने पे, जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, इस पे उन्हें बहुत फिक्र है इमरान खान साहब को। और वो ये कह रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ चीज़ें मज़ीद मुश्किल होती चली जा रही हैं। अब क्योंकि वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, उन्हें लगता है कि अब वो गवर्नमेंट में आएंगे तो वो फोर्स ही कर रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे कंट्रोल की जाएंगी, जल्दी इसको निपटाओ। तो शायद इसलिए वो ये चाहते हैं कि जल्दी बातचीत हो। लेकिन उनके केसेस जैसे जैसे ख़त्म हो रहे हैं, इसमें PMLN को और बाकी जमातों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी हो रही है, और उन्होंने आंखें बंद करके बगैर कुछ देखे डील 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 का शोर मचाना शुरू कर दिया है। इमरान खान साहब ने बार बार एक बात की, उन्होंने कहा ये मर जाऊंगा डील नहीं करूंगा। और वो ये भी कहते हैं कि मैं बातचीत करना चाहता हूं, अपने लिए कोई डील नहीं करना चाहता, और बातचीत भी मैं पाकिस्तान के लिए करना चाहता हूं। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।